आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल ताहयात। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत कल होगी। अदालत ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में हुक्म इम्तना पर नजर सानी और दरख्वास्त 2 रुकनी डिवीजन बेंच के रूबरू जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। जस्टिस एजाज खान पर मुश्तमिल सिंगल बेंच मामले की सुनवाई करेगा। 9 मई को गुजरांवाला कैंट हमला और जलाओ घेराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। अदालत ने मुल्जिमान मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल और जैन कुरैशी और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। आम इंतखाबात की तैयारियों का तीसरा अहम मरहला शुरू। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होने का आगाज़। उमैर खान न्याजी की अपील समाअत के लिए मंजूर। शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, फिरदौस, शमीम नकवी, आफ्ताब जहांगीर, जरताज गुल, इख्तियार बेग ने भी फॉर्म्स मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। कोयटा से पीपल्स पार्टी के ताहिर महमूद, BNP के नसीर शाहवानी और अहमद नवाज बलोच दीगर की भी अपीलें। नवाज शरीफ के NA 130 में कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात मंजूर किए। इलेक्शन इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले हो चुकी हल्का बंदियों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। NA 165 की हल्का बंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए इलेक्शन के बाद तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर के बाद हमारे खिलाफ फैसला दिया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हल्का बंदी इलेक्शन शेड्यूल से पहले नोटिफाई हो चुकी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दलाइल में कहा, नोटिफिकेशन तो 13 दिसंबर का ही बरकरार रखा गया है। हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। 3 जनवरी को पेश होकर बयान कलमबंद कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया। कमीशन ने सवालनामा भी तैयार कर लिया। किसे टिकट मिलेगा, कौन हाथ मलेगा? मुस्लिम लीग नून ने फैसले के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। नवाज शरीफ कमेटी के सरबराह होंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर शामिल। कमेटी कौमी और सूबाई असम्बली के टिकट्स जारी करेगी। नवाज शरीफ इंटरव्यूज़ के बाद उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट कर चुके। रवा हफ्ते मुसलसल इजलास होंगे। 12 जनवरी तक इजरा मुकम्मल किया जाएगा। नए साल का पहला कारोबारी दिन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के अख्ताम पर 2210 पॉइंट्स का इजाफा। 64,000 की हद बहाल। मार्केट 64,661 की सतह पर बंद होना 300 रुपये सस्ता हो गया। फ़ी तोला सोना 2,19,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 258 रुपये कमी के बाद 1,88,357 रुपये हो गई। डेरा इस्माइल खान में मटा रोड पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। अहले इलाका ने वाक़े को देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। अफगानिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। तमाम दहशतगर्दों के नाम दिए जा चुके। अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। जान अचकज़ई ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, अफगानिस्तान का ये रवैया दुनिया भर के लिए ख़तरा है। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। जापान शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठा। शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। जापानी हुकाम ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। साहली इलाकों में 5 मीटर बुलंद लहरें उठने लगी। ज़लज़ले के झटके शिमाली और जनूबी कोरिया में भी महसूस किए गए। खतरनाक आफ्टर शॉक्स ने तबाही मचा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।